नमस्कार भाइयों। ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय के अनुसार जो है गलत लगने लगती हैं। जब समय गुजर जाता है तो शायद हमें लगता है कि वो चीज़ें उस समय गलत हुई होंगी, लेकिन काल और जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक समय की बात है कि जब अंबेडकर जी हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के जो रेगुलेशन थे, एक्ट थे, उन पे लाना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने, जैसे मैंने बताया था पहले, कि कानून मंत्री से इस्तीफ़ा दे दिया था। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 47 से 51 तक, जो 51-52 में हमारे इलेक्शन हुए थे, उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, और जिसमें अपने अंबेडकर जी कानून मंत्री बनाए गए थे। तो वहाँ पर एक समय ऐसा भी आया कि जब मनुस्मृति की प्रतियां जो हैं वो अंबेडकर जी ने जलाई थी और विरोध किया था, क्योंकि मनुस्मृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद हम खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें मिलावट की गई या ये चीज़ें वास्तव में वैसी थी। कुछ चीज़ें जो हैं ऐसे, मैं मानता हूँ कि कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, उपमा देता है, शायद ये उपमा दी गई होंगी। उपमाओं में कई बार जो है उसको हमें, जो वक्ता, जो श्रोता है या जो देखने वाला है, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस उपमा को हम कैसे समझाएं। जैसे ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से अक्षत्रिय पैदा हुआ, इसका भाव कहने का कुछ और था, लेकिन जब एक अलग थॉट लेकर के हम अगर विचार करें तो एक मजाक का पात्र बन जाता है कि मुंह से कौन कैसे पैदा हो सकता है, बाजुओं से कैसे पैदा हो सकता है, और उस तरह का मजाक जो है वो बनाया जाता है आमतौर पर। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि शायद ये उपमाएं हैं या ये बाद में कुछ छेड़छाड़ हुई है हमारे शास्त्रों के साथ। अदरवाइज जो वास्तव में एक विज्ञान के तौर पर लिखे गए हैं वो चीज़ें आज भी साबित होती हैं। जैसे योगा है, योगा रामदेव जी ने प्रूव कर दिया इस बात को कि योगा करने से कितने लाभ होते हैं। पतंजलि योग ऋषि ने योगा के बारे में लिखा था, आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है। वो चीज़ें साबित हो रही हैं कि सही लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं कथावाचक ने उसमें ऐड किया है या उसमें छेड़छाड़ हुआ है। कुछ चीज़ें जो हैं हमारी समझ से बाहर है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा जो मेरी समझ से बाहर है, क्यों ऐसा लिखा गया था। लेकिन ऐसा भी समय रहा है जब हमने रामायण, जो मूल प्रीति जो लिखी गई, जो मूल रामायण है, वो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई, जो अंबेडकर जी बात करते हैं उन्हीं की जाति से वो संबंध रखते थे। तो इसमें जो है, जब वो रामायण लिखा, लवकुश उनके पास, जैसे दिखाया गया कि लवकुश भी उनके पास रहा, तो शायद कुछ चीज़ें जो हैं ये मिक्सचर टाइप लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है जो हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। या तो इसमें छेड़छाड़ हुई है या कुछ इस तरह से लिखा गया है कि हमारी समझ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सावरकर जी जो थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए एक प्रकार से कोशिश की थी हिंदू राष्ट्र की, कि हिंदू राष्ट्र जो है उसकी कल्पना की थी सावरकर जी ने। अब उसका भी विरोध जो है अंबेडकर जी ने किया था कि हिंदू राष्ट्र जो है कैसे बनेगा जब हमारे हिंदू में इतनी जातियां हैं, और जातियों में भी ब्राह्मण, बनिया और जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण कास्ट जिसको बोलते हैं, वो अपने को बहुत अच्छा समझती हैं, क्षत्रिय अलग समझते हैं, शूद्रों के साथ अलग व्यवहार होता है। तो उनका भी एक संशय था अंबेडकर जी का कि शायद हमारे शास्त्रों के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना मुश्किल है। सबसे पहले सामाजिक
और आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है उसको बदला जाए। सामाजिक एक प्रकार से समाज में सभी का इज्जत हो, एक दूसरे की इज्जत करें हम। एक जाति के बीच में दूसरी जाति के बीच में एक प्रकार का रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बाद मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि अंबेडकर जी शायद उनके कटु अनुभव रहे हैं, जिनको शायद उनके पटल पे वो चीज़ें रही हैं, और उस टाइम परिस्थितियां भी ऐसी थी कि उनको जो अछूत या छुआछूत जो बोलते थे उसको ख़त्म करना एक बहुत ज़रूरी था उनके लिए, उस संघर्ष को करना। 32 डिग्री होने के बाद और 4 पीएचडी होने के बाद, उसके बाद भी आकर के वो हमारे भारत देश में ही अपना संघर्ष जारी रखा, अपनी जाति के अपने समाज के लिए काम किया उन्होंने। तो अंबेडकर जी एक बात बोलते थे कि एजुकेशन जो है वो शेरनी का दूध है। एजुकेशन जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तव में सच्चाई है। अगर आपके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, उस लेवल पे हैं, तो ये बात वास्तविकता है कि आप आवाज़ उठा पाएंगे। तो उसमें जो है, जब मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में अंबेडकर जी हों, सावरकर जी हों, या बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, उनका आपस में डिफरेंस था, विचारों में विभिन्नता थी, होना भी चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी कुछ चीज़ों में, जैसे उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां उस समय जलाई थी और ये कहा था कि मनुस्मृति जो है भेदभाव ज़्यादा पैदा करती है, तो उसमें मैं विस्तार पूर्वक जाना नहीं चाहता था। तो उसमें 1953 में बीबीसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये इस व्यवस्था में लोकतंत्र कामयाब होना बहुत मुश्किल है। बैल का निशान उस समय कांग्रेस का हुआ करता था, चुनाव चिन्ह बैल का निशान था, और अंबेडकर ने कहा था कि एक बैल के निशान पर गधा खड़ा है, और अगर हम इस तरह से चुनाव करेंगे तो शायद लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। सिस्टम असमानता पर आधारित है, ये बोला गया था। मैं भाषणों से तंग आ चुका हूँ, जो नेता लोग भाषण देते हैं उनसे मैं तंग आ चुका हूँ। संगठन होना चाहिए, सिस्टम को बदला जाए। आय कम है, डेमोक्रेसी फेल हो सकती है। अपने समाज की चिंता है मुझे, मेरे समाज को आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले। ये 1953 में बीबीसी इंटरव्यू में कुछ कंटेंट्स जो मैंने उठाए वहाँ से अंबेडकर जी ने बोले थे। 1946 में 17 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पीच में उन्होंने बोला था कि फैसला जो है हमारा संविधान लागू हो, संविधान कैसे बनाया जाए, रेजोल्यूशन लाया गया था, उस पर उन्होंने बोला था कि फैसला कॉमन होना चाहिए। हम शुरू तो करें, रूल बनाएं, तो उन लोगों के लिए जो साथ में नहीं चल सकते उनके लिए कोई रूल होना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। अगर हम संविधान बनाएंगे उस लेवल का तो ये एकता लाएगा। उस समय जो है हमारा देश उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, ये अंबेडकर जी का कहना था। उन्होंने बोला भी था कि कुछ समय